देख लीजिए हम लोग अपने कैंपस से निकल रहे हैं जोगनी स्थान के लिए। तो दोस्तों हम लोग कजियार नदी पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा जब बरसात हुआ था करीब 1 महीना पहले, ये काफ़ी भर गया था पानी से। अभी देखिए ये फिर से बिल्कुल खाली हो गया। तो दोस्तों फाइनली आप और क्लाउड देखिए किस तरह। दोस्तों फाइनली हम लोग जोगनी, और उधर पीछे रहा पहाड़। सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी लगाने का भी। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने की वजह से खूबसूरत तो whether he was correct or not, Peter, or above the another hill. Okay friend, you can see that, and we have the view is really, you will see there is another Sikkim, Himachal. ये पहला 5 डिग्री ऊंची चट्टान, और अब देखिए व्यू 5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर। और आपको दिखाता हूँ, और जैसे ही पानी होना चालू हो जाएगा बीच में, इस ये जो सामने की पहाड़ है, जहाँ हम लोग सोचे थे शायद उससे ज़्यादा, क्या मानना है, काफ़ी ऊंचे आ गए हैं। शायद ये गुस्सा रही है। 100 फीट ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं। ताड़ छोटा छोटा दिख रहा है यहाँ से। था जो यहाँ का है, जो मन्नत मांगते हैं वो जगह, क्योंकि यहाँ पे यहाँ धीरे धीरे एक एक करके सकते हैं। यहाँ की सूर्य की किरण और सूर्य की रोशनी भी कम आती है। 30 डिग्री ऐसा मान्यता है। यहाँ पे बहुत काफ़ी नैरो जगह है, काफ़ी जाते हुए इस छोटे से जगह में तरीके, ये तो भयंकर पतला जगह है। तो देख के डर लग रहा है यार, मुझे डर लगा यहाँ पे इतना। नीचे से रुक जाइए भाई साहब। यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि एक भाई साहब एडवाइस होगा कि सबको यहाँ आना भी ठीक नहीं। तो है काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन जो उसको चैलेंज से भरा हुआ। बढ़िया चढ़िए, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। नैरो जगह है, ज़्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है। तो दोस्तों फाइनली बाहर आ सकते हैं। अंदर इतना कमी गए थे। अच्छा, तो डिस्कशन ये है कि अंदर जाए, 4-5 बार घूम के आ गए। कैप्चर करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए नीतीश जी, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो देख सकते हैं, क्योंकि अंदर जगह तो क्या व्यू है। नहीं पतला आदमी के लिए कोई। दोस्तों हम लोग पहला प्रोफेशनल मर्डर करने जा रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है पहला प्रोफेशनल व्लॉग बनाने जा रहा है, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। तो देख लीजिए हम लोग अपने कैंपस से निकल रहे हैं जोगनी स्थान के लिए। आपको पता होगा दोस्तों, चलते हैं वो करते हैं। जोगनी स्थान माना जाता है कि काफ़ी पुराना मंदिर है और छोटा मोटा हिल टॉप है झारखंड में। तो यहाँ सैटरडे को पूजा होता है और लोग घूमने भी जाते हैं, क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर प्लेन एरिया है, तो पहाड़ देखने के ख्याल से भी जाते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं अपने कंपाउंड से। देख सकते हैं हमारा कंपाउंड पूरा हरा भरा है। आप लोग भी पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। और हमारा सारथी यहाँ पे शेरा तैयार है, इसके सहारे ही हम लोग जाएंगे। तो इसका भी कहीं न कहीं योगदान रहेगा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग कजियार नदी पहुँच चुके हैं। आपको पता होगा जब बरसात हुआ था करीब 1 महीना पहले, ये काफ़ी भर गया था पानी से। अभी देखिए ये फिर से बिल्कुल खाली हो गया। आपको दिखाता हूँ कनवरा साइड भी देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारे साथ नीतीश, जो कि यहाँ के ही निवासी, इनको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। ओके लेट्स मूव गाइस।
दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जोगनी स्थान और रास्ते में है कौन सा स्थान है ये पता नहीं है हमें तो ये पता नहीं स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बताया था जोगनी स्थान हम लोग जा रहे हैं और हम लोग गांधी ग्राम से आगे आ गए हैं। यहाँ पे एक लाइन होटल है, आप देख सकते हैं, चाय वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ से ही पहाड़ का नज़ारा चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे पहाड़ पे ताड़ का गाछ दिख रहा है जो कि काफ़ी यूनिक है, यानी कि मिट्टी वगैरह भी है। आपको दिखाता हूँ रियर कैमरा से। दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर ताड़ गाछ है जो कि काफ़ी यूनिक है और ऊपर क्लाउड देखिए किस तरह से दिख रहा है। सो दिस ऑन द वे हैविंग सम फन। दोस्तों फाइनली हम लोग जोगनी स्थान आ गए हैं और जो उम्मीद था कि शायद मालामास चल रहा है, लोग यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और उधर पीछे रहा पहाड़। आप ये देखिए मेला का माहौल, एक रिबन काइंड ऑफ थिंग जिस पे लिखा है जोगनी स्थान, वो खरीद लिए हम लोग। आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेला टाइप का हो रखा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी लगाने का भी सुविधा है। 10-20 रुपया देने पे आपको गाड़ी यहाँ लगाने दे दिया जाएगा, यानी कि आपको गाड़ी का कोई टेंशन नहीं, बेझिझक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं यहाँ। और भगवान के नाम पे एक थोड़ा देर के लिए एक मन को शांति मिल जाता है। साइकोलॉजिकली आप डे टू डे लाइफ से थोड़ा अलग माहौल में आते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ के। तो दोस्तों हम लोग वॉक कर रहे हैं योगनी मंदिर। तो यहाँ आके पता चला जोगनी नहीं, ये योगनी है। लोगों से जब बात होती थी तो वो बताते थे कि ये जोगनी स्थान है घूमने के लिए, लेकिन जोगनी नहीं योगनी है। आप देख सकते हैं दुकान वगैरह कितना सजा हुआ है, ये देख सकते हैं। क्योंकि मालामास चल रहा है इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। कह रहे हैं कि अगर मालामास नहीं होता, सावन का समय होता, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता, 3 घंटा लग जाता आपको। लेकिन क्योंकि इस समय पूजा करना सही नहीं माना जाता, इसलिए बहुत कम लोग आए हुए हैं। यानी पूजा करने के लिए ये बहुत सही समय है। और आप देख सकते हैं कि जो बनियन ट्री है, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा वृक्ष होता है दुनिया में, उसका एक एग्जाम्पल है। ये काफ़ी फैला हुआ है, कम से कम लग रहा है 30 से 40 फीट फैला हुआ है ये बनियन ट्री। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं हम लोग योगनी स्थान। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हर जगह मार्बल लगा हुआ है। पानी पड़ने की वजह से खूबसूरती और ज़्यादा हो गई। और ये पीपल का पेड़, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा चूड़ी यहाँ दिख रहा है। मुझे ख़ास आइडिया नहीं है इसका, लेकिन आए हैं तो मम्मी के लिए ज़रूर ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे लास्ट में। तो फाइनली हम लोग मंदिर परिसर में हैं। ये है मंदिर दोस्तों। कुछ बांधा हुआ है। नीतीश जी से पूछते हैं कि ये जो बांधे हैं क्या चीज़ है, ये क्या बांधा हुआ? लग रहा है कुछ बांधा हुआ वजन टाइप। अच्छा इनसे पूछते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा मन्नत। तो क्या होता है इसमें? नारियल है, ढेला है। अच्छा तो बता रहे हैं कि ढेला है इसमें। काफ़ी पहली बार मैं देख रहा हूँ ये कि ढेला भी बांधा जाता है मन्नत के रूप में। एक और अभी दुकानदार से बात हो रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पूजा करने जो लोग आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है, और मनोकामना पूरा होने के बाद कहीं न कहीं वो फिर से आते हैं और जो
गश्ती होता है, यानी कि जो वो बोले होते हैं वो करते हैं आके। और इस तरह से आप देख सकते हैं हज़ारों किलो का ईंटा लगभग मन्नत के रूप में बांध दिया गया है। यानी कि अगर ये नहीं होता तो शायद 1-2 होता, 10-20 होता, 100 होता, लेकिन हज़ारों मन्नत के ईंटें यहाँ बांधे गए। काफ़ी यूनिक लग रहा है ये, एक अलग ही लोगों का मानना है। और यहाँ पे हनुमान जी का प्रतिमा अंदर है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मंदिर के प्रांगण से और चलते हैं पहाड़ की ओर ऊपर। अभी एक दुकानदार से बात हो रहा था, वो बता रहे थे कि 176 सीढ़ी है। अब देखते हैं, काउंट क्या ही करेंगे, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वो सही बोले थे या गलत। So friends, finally we are moving forward and we are going on the top of the hill. So you can say it a hilltop. The steps that we are having, when I had a talk with the shopkeeper, he was saying that it is around 176 steps are there. So let's see whether he was correct or not. So you can see here the Lord Vishnu here with 5 heads. It is very, very unique. And then we have Nandi, we you say in Hindi. Oh God, can you see the nature? It's looking complete natural. The view is very unique here. And we are moving one by one the steps, climbing up. And the steps wideness, you can see, it is not so thin. Wideness is almost of 1 meter or even more than 1 meter. Because of a little bit of rain, you can see that the hills, these rocks are wet now. And you can see, friends, we are already on the top, not on the top, on the middle of this hill, and it is almost at least 100 feet above the surface of the earth or the plain area. And from here we can see another hill which is
almost around 6 to 700 meter from here. Okay friend, you can see the view from here. One bus is there. What is this, Nitish? क्या है ये? पानी टंकी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं पानी के। ठंडा पानी ले लीजिए। And we have a stop point here. We can sit here and rest. And the view is really mesmerizing. It is really very, very cool. Can you see the view from? Let me zoom. You will see there is another hill. If we compare to the other hill stations like we have in the states of Meghalaya, Sikkim, Himachal Pradesh, it is not that high compared to all those states, but still it's different. It is almost around at least 250 feet above the normal plain surface, so we can see the entire area. So let us move forward. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा पानी प्यास होने तो फिर लेंगे, ठीक है? अभी पी के आ रहे हैं ना, हाथ भी रखने की जगह नहीं। डायलॉग निकालो थोड़ा अच्छा पानी के बारे में। ऐसा पानी पहाड़ पे कभी नहीं मिलेगा। पानी पीजिएगा तो शरीर में ताजगी आएगा, तब ना आदमी थोड़ा सोचेगा। हाँ देखो, सीखो ये डायलॉग, थोड़ा बोलो, आदमी अट्रैक्ट हो। अरे ट्रेन में एक आदमी इतना अच्छा डायलॉग सुनाता है। इधर से रास्ता था क्या? तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ताड़ का गाछ है पहाड़ पे, लेकिन इसका जो वृद्धि है उतना अच्छा नहीं है। पत्ते मरते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी इतना ऊपर हो जाना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन रेन इज़ नॉट देयर, जब बारिश नहीं होता है तो ये सूखा होता है। फिर भी ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। इट इज़ ए बिग थिंग। मूव आगे बढ़िए ना। और यहाँ पे हम लोग पहाड़ के नीचे से गुजर रहे हैं। ये पहला पहाड़ जिसके नीचे से गुजर रहे हैं। गुफा नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा ही खुला हुआ है। और धीरे धीरे हम लोग चट्टानों पे पैर रखते रखते, और यहाँ एक सीढ़ी आता है, एक ऐसा सीढ़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि हाइट्स एंगल वाइज कंपेयर करेंगे तो काफ़ी उठा हुआ है। 75 डिग्री, 75-80 डिग्री कह सकते हैं। और हम लोग पहुंचने वाले हैं अब सबसे ऊंची चट्टानों पे। और अब जाके पहली बार थोड़ा सा फील हुआ है कि पैरों में थकान सा लगने लगा है, नहीं तो अभी तक आराम से मूव कर रहे थे। और अब देखिए व्यू। अरे उधर भी कुछ नहीं हो रहा है। और दोस्तों चढ़ते चढ़ते थक गए, इसलिए आवाज़ में भी रुकावट आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से कम 5 किलोमीटर का रेडियस दिखाई दे रहा है क्लियरली, क्योंकि हमारी आँख की जो फार साइटेडनेस होता है, यानी कि दूर देखने की जो क्षमता होती है वो इन्फिनिटी होती है, लेकिन इन्फिनिटी वो 50 लाख किलोमीटर तक नहीं जाता है। 3 से 4 किलोमीटर ही वो भी की चट्टानों को ऊपर से देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ, एक ही फ्रेम में एक साइड धूप है, दूसरे साइड पूरा कुआसा हो रखा है, पूरा बादल है। और जहाँ भी देखिए काला बादल, समझ जाइए उस बादल में पानी के कण है। और जैसे ही वो इलाका में थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट ठंडा होगा, पानी होना चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक
पीपल का पेड़ है बीच में, इसी के नीचे मंदिर है। और वहाँ से चल के धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहुँच गए। और आगे ये जो सामने की पहाड़ है, यहाँ भी देख सकते हैं सीढ़ी बनाया गया है चढ़ने के लिए। थोड़ा आगे है लेकिन हम लोग जाएंगे ज़रूर। तो जितना मज़ा हम लोग सोचे थे शायद उससे ज़्यादा ही आ रहा है। हमारे साथ नीतीश है और शायद यहाँ से ये डिस्क्राइब करना काफ़ी अच्छा रहेगा। नीतीश से पूछते हैं कि यहाँ के बारे में क्या मानना है लोगों का। नीतीश जी, क्या जानते हैं आप इस जगह के बारे में? आप कुछ सती के बारे में बता रहे थे कि सती का शंकर भगवान से कुछ प्रेम प्रसंग था। इधर इधर देख के बताएं ज़रा। क्या क्या बता रहे थे आप? क्या मानना है? लग रहा है नीतीश जी भूल गए। हम लोग जब चलना चालू किए थे तो ये बोल रहे थे, लेकिन शायद यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए। नीतीश जी भूल गए सब कि बोलने में शर्मा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ यही एक पहाड़ नहीं है, आसपास कम से कम 1 2 3 4 5 6 टीला दिख रहा है। 7 टीला इस तरह से, मतलब टीला टाइप का कह सकते हैं। 7 8 टीला आसपास ही है, लेकिन ये सबसे ऊंचा है जहाँ की मंदिर है योगिनी देवी का। और क्योंकि जो मन्नत लोग लेके आते हैं, मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस हो जाता है। और मेरे सर के ऊपर भी पहाड़ है, आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग सीढ़ी पे लेट्स मूव। नीतीश जी गाइड बन के घुराइल की खिलावैल भी। हाँ चला दोस्तों इंसानों को तो छोड़िए, बकरी भी चढ़े हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी ऊंचे आ गए हैं ये, शायद इनको चराने के लिए आया होगा कोई। और बकरी अपना सेल्फी लेते हुए देखते, सेल्फी मत बोलिए, वीडियो इनका हो रहा है। शायद ये गुस्सा रही है कि इतना ऊपर चढ़ा दी, लेकिन घास तो यहाँ है नहीं। लेकिन इसमें दोष मेरा नहीं, मालिक या मालकिन का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम हम लोग 700 फीट ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं, कम से कम 700 फीट। ताड़ गाछ जो है, ताड़ गाछ कंपेयर करें तो कम से कम 7 ताड़ ऊपर। आप देख सकते हैं ताड़ गाछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है। यहाँ से डिस्टेंस भी है, हाइट भी है, जिसकी वजह से छोटे छोटे दिख रहे हैं। और एक यूनिक प्रथा जो यहाँ का है, जो मन्नत मांगते हैं वो ढेला बांध देते हैं। शायद ही दुनिया के किसी कोने में इस तरह की मन्नत मांगी जाती होगी इस तरीके से। लेकिन जितना ढेला बांधा गया था उसको देख के तो क्लियर है कि लोग जो मांगते हैं, जो आशा करते हैं, वो पूरा ज़रूर होता होगा। क्या हो गया आपको? और धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं तो देख सकते हैं ये काफ़ी नैरो है, काफ़ी नैरो है ये जगह, क्योंकि अभी मालामास चल रहा है। ये अछूत का समय माना जाता है, इसलिए अभी लोग काफ़ी कम हैं। नहीं तो कहते थे कि अगर सावन का समय होता तो यहाँ पे पूजा करने के लिए हमें 3 घंटा लग जाता। आराम से बैठ के आराम से चले जाइए। तो दोस्तों हम लोग योगिनी स्थान पहुँच गए और मेन गुफा की ओर। ये रास्ता काफ़ी नैरो है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ धीरे धीरे एक एक करके लोग अंदर जाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं योगिनी स्थान और मेन गुफा में, जो कि काफ़ी नैरो है। और ये देख सकते हैं यहाँ की सूर्य की किरण आ रही है 2 पहाड़ के बीचों बीच, और अंदर गुफा है।
ज़्यादा लोग एक साथ जा नहीं सकते, 3-4 लोग ही एक साथ जाते हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, एक समय में एक ही जाते हैं क्योंकि जगह काफ़ी छोटा है और सूर्य की रोशनी भी कम आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखाई देगा यहाँ पे। और देख सकते हैं, चलिए आराम से चल जाइए। और यहाँ पे हमारे मित्र नीतीश जी गाइड कर रहे हैं जाने के लिए। अब आपको नीचे का दिखाते हैं, ये कितना नैरो है। सीढ़ी भी काफ़ी ऊंचा है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री। ऐसा मान्यता है कि बहुत मोटे से मोटे आदमी चले जाते हैं। और जगह काफ़ी पतला है दोस्तों, लेकिन मान्यता है ये है लोगों में कि चाहे कितने भी मोटे लोग आदमी हो यहाँ पे, वो अंदर चले जाते हैं। तो शायद योगिनी माता का, योगिनी देवी का कृपा है। सच में ये काफ़ी नैरो जगह है, काफ़ी पतला जगह है। और हमारे नीतीश जी जो मित्र हैं, ये खुद ही पतला हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम भी अभी ज़्यादा खा पी के मोटाए नहीं हैं, इसलिए हम भी आराम से चले जाएंगे, चर्बी बढ़ानी है अभी। और ये जगह देख के लग रहा है कि चर्बी बढ़ाना सही नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। तो दोस्तों दिखा रहा हूँ लाइव जाते हुए इस छोटे से जगह में। ओए तरीके, ये तो भयंकर पतला जगह है। जय माता दी बोलिए। और जय माता दी। मुझे तो देख के डर लग रहा है यार। और एक ही आई मोबाइल बंद कीजिए सर। एक। जय माता। तो दोस्तों पहली बार मुझे डर लगा यहाँ पे। इतना मना कर दीजिए, निकलने दीजिए तब आइएगा। नीचे से रुक जाइए भाई साहब, ठीक है। नीचे कोई आइएगा नहीं, अभी यहाँ पे पूरा भर गया है, फुल हो गया है। 2 मिनट सब्र कीजिएगा जरा। तो दोस्तों आप उस नैरो जगह से निकले हैं, तब थोड़ा सांसों में सांस आया, लग रहा है कि थोड़ा जगह है, नहीं तो लगा था कहाँ आ गए। क्लियर कीजिए ना, आगे या पीछे होइए, नहीं तो बढ़िए। बढ़ते जाइए। निकलेगा वो लोग। चलिए भैया आगे बढ़िए उधर आके जगह लौटिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि एक भाई साहब यहाँ पे हैं जो थोड़ा लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे जाना है, नहीं तो इतना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। चलिए ये जगह सच में दोस्तों अद्भुत है, जिस तरह से लोग जाके पूजा कर रहे हैं। रोक दिए हैं। अच्छा ठीक है, आइए आप लोग आइए। चलिए भैया चलिए ना। वो बोल रहे हैं रुकने के लिए। वैसे ये है साइड में जगह है उधर। गिर जाएगा। चलिए आप इधर होइए तो जो भी आएंगे दोस्तों थोड़ा सोच समझ के आए, क्योंकि जगह काफ़ी छोटा है ये। मेरा एडवाइस होगा कि सबको यहाँ आना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जगह सच में बहुत छोटा है। धीरे धीरे जिनका हो गया निकलते जाइए। चलिए बढ़िए। आइए आप लोग, आइए पहले। भैया बढ़िया ना हो जाएगा। काहे ले फिर दूसरा टाउन। अरे आ नहीं रहे ना वो, देख रहे। तब आएगा, आप जाइएगा तब ना आएगा। आइए आप वहाँ चलिए, समीप में आगे बढ़िए। अंदर बढ़ जाइए भैया, अंदर बढ़ जाइए। पूजा करने के लिए अंदर बढ़ जाइए, प्रणाम पाती कीजिए अंदर बढ़ के। घुसिए, अब नहीं ना है। चल घुसिए उधर, घुसिए भाई। बाबा अपना तुरंत भाड़ा जोड़ी का आवे, लेकिन मैया के दान पुण्य में अपने नहीं। सब दुख दूर करे जाओ। मैया सब एक देखे, लेकिन मैया को नहीं देखे। आगे बढ़ो।
यहाँ जावा नीचे हम अखने जावा अखने 25 टका चाट बनाबो अखने खूब बढ़िया खाए लेबो, लेकिन माता के 10 टका दान नहीं करबो। जकरा गलत बात नहीं बोले छियै हमरा ने दुकाने हमने जोड़ी कम से कम 80 टका तरफ बिल बना देलको, नारियल लेके आबो, लेकिन माता के 10 टका दान करे ई हो जाबो। माता दरबार बार बार नहीं आबो हम। नीचे बैठ के पड़ी मारिए साला ये तो फुले जल चलो जल चलो। चीज है क्या नित्य जी? नहीं अरे 5,000 लेगा। भूटान ये क्या बोलते हैं, फिलीपीन का है 5,000। भारत में तो 5,000 होता नहीं है। हो जाएगा, फिलीपीन जाना पड़ेगा तुमको लेकर। जय जोगनी माता। वो तो हम भी देखते हो, माता भी देखता हो, वही बात तो हम पहले भी बोले फिर बाद में आप लोग भी बोलवाता है। जय जोगनी माता भगवान से। जय बाबा तुम जाइए नो सब बंदमी रही है ओते तिरपम 15 का दबा जाइए, आप भी कर लीजिए। दोस्तों तो अंदर आने का जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा नैरो है, काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन जो मेन जगह है जहाँ पूजा करते हैं वहाँ थोड़ा सा सांस लेने का सही जगह है। तो अंदर आके आप खड़ा रह सकते हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं, लेकिन बीच वाला रास्ता काफ़ी नैरो है। और आप जब भी आएँ, जितना जल्दी आएँ उतना जल्दी निकल जाएं, ताकि दूसरे लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो। जय जोगनी माता। जय जोगनी माता। तो धीरे धीरे फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। ये जोगनी माता का ही आशीर्वाद है, जोगनी माता का ही विश्वास है कि जो लोग इतने छोटे और पतले रास्ते में भी आ जाते हैं, ये आस्था होता है, ये लोगों का विश्वास होता है, और ये दिखाता है इंसानों का संकल्प शक्ति। जहाँ ईश्वर का कृपा हो वहाँ इंसान पहुँच जाता है, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं 1 फीट या उससे भी कहीं कहीं पे कम जगह है और अंधेरा भी है। यहाँ पे अगर बीच में एक बल्ब लगा दिया जाए तो शायद आने जाने में और आसानी हो सकती है, लेकिन क्योंकि कम से कम 30% सनलाइट आता है यहाँ पे, इसलिए लोगों को दिखाई दे देता है। आप देख सकते हैं। तो ये मंदिर आना एक एडवेंचर टूर के बराबर बन गया, थोड़ा सा कहते हैं ना उसको, चैलेंज से भरा हुआ। अंदर आके एक फीलिंग हो रहा है, ये पत्थर कितने क्लोज हैं। आगे लोगों से निवेदन है, कृपया चलते रहें। चलिए ना, अरे सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं चलिए ना, क्या हो रहा है? चलिए बढ़िया ना, चलिए, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। चलिए। तो दोस्तों काफ़ी नैरो जगह है, ज़्यादा देर रुकना यहाँ ठीक नहीं है, ऑक्सीजन का कमी फील हो रहा है। तो जो सही से चल नहीं सकते हैं उनको यहाँ आना मेरा एडवाइस नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जगह नैरो होता है, अब जाके यहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। एरिया थोड़ा चौड़ा है, ऑक्सीजन भी सही मात्रा में मिल रहा है। उस समय के लिए घुटन होने लगा था मुझे। 2 पहाड़ के बीच में अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो जिसको सांस लेने का बीमारी हो या सांस लेने का प्रॉब्लम हो, उन लोगों को यहाँ आना ठीक नहीं है।
रुको बाबू रुको, तुमको पकड़ेगा, पकड़ लीजिए इसको। हाँ रुक। हैं? जान गए उतना ये तो उतरना हाँ माँ ये यहाँ आप उतरे आप बीच में मत रहिए, ऊपर आइए या अंदर नीचे चले जाइए। जाने दीजिए इनको, इनको जाने दीजिए, एक साथ माँ बेटी जा रही है। हाँ अभी अभी आदमी है। बोल दिया जाएगा, रुकिए ना थोड़ा सा। क्या जी? नहीं उनको बोल रहे हैं कि खाली होगा, बोल दिया जाएगा, हाँ, रुकिए हाँ। थोड़ा सा। रुक जाइए भाई साहब, रास्ते में है। सर कितने साल से आप यहाँ पे आते हैं? हम लोगों को तो यहाँ बचपन बीत बचपन बीत गया ना। यहीं पर रहते घर हैं। ही नजदीक में है। लेकिन बीच में ना थोड़ा लगने लगा था जैसे कि सांस लेने का प्रॉब्लम ऑक्सीजन पूरा का कम ही हो जाता है। हाँ। पूरे दोनों साइड पहाड़ था। हाँ। ये सब जगह फिर भी ठीक है, हवा आ जा रहा है। कितना बजे तक बंद कर देते हैं? अंधेरे में तो ठीक नहीं है। नहीं। कितना बजे तक बंद करते हैं? 5 के बाद 5 बजे तक बंद करना सही है। जाओ बाबू जाओ। ये लोग एक्सपीरियंस है। अच्छा ये आते जाते रहता है ये लोग। ऐसे भी शरीर छोटा है तो आराम से जा सकते हैं। ब्रिलियंट है। माइक्रो कृपा से सही बात है। माता जहाँ है जते आदमी ने वहाँ ढेलो बांधन छे, उ ढेलो देखी के लगे छे कि आदमी के मनोकामना पूरा होइ छे। नहीं मन्नत के लिए कम से विशेष करके कम की हजार किलो का लग रहा है, हो गया होगा वो, बेसी होगा। देखिए ये लड़का को भी पता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना नैरो है। यही रास्ता था। तो दोस्तों फाइनली बाहर आ रहे हैं और देखिए पसीना से क्या हाल है। ऑक्सीजन का कमी है अंदर। जिसको ऑक्सीजन का दिक्कत हो कृपया अंदर ना जाएं। सिलेंडर लेके जाएंगे तो क्यों नहीं जाएगा? ले लीजिए, वो तो अच्छी बात है फिर, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। तो फाइनली बाहर आ गए दोस्तों और आपको बताते हैं अंदर का एक्सपीरियंस। बीच में ऐसा एक जगह हुआ था जहाँ रुक गए थे और ऑक्सीजन का कमी फील होने लगा था। थोड़ा सा बेचैनी बढ़ने लगा था, लेकिन फिर ऊपर आए तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ। और दोस्तों बता दूं, पहाड़ दो इस तरह से अरेंज्ड है कि एक झुका हुआ है और झुका हुआ लग रहा है कि वो थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो फिर भगवान के प्यारे। तो इतना चैलेंजिंग कोई तीर्थ यात्रा मुझे आज तक जीवन में लगा नहीं। काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी एडवेंचर। सकते हैं अंदर इतना कमी है एयर का, ऑक्सीजन का, कि पसीना पसीना हो गया, पूरा शर्ट भीग गया। थके तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा पहाड़ चढ़ने का, मेघालय में रहे पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस है। आप सुन सकते हैं मेरे आवाज़ से, ज़्यादा नहीं थके हैं, लेकिन वही है पसीना हो गया। और क्योंकि लोग जा रहे थे, काफ़ी लोग थे, इसलिए अंदर तक जा पाए, नहीं तो जिस तरह से रास्ता था शायद मैं जाता भी नहीं उतना अंदर तक, क्योंकि इस तरह का एडवेंचर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जगह है। तो देखते हैं, नीतीश से पूछते हैं। नीतीश जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कितने बार आए थे यहाँ? अच्छा दूसरी बार। तो अंदर गए थे पहली बार जब आए थे? पहली बार गए थे। अच्छा तो इधर से तो चले गए थे, लेकिन उधर से आने में अटक गए। अच्छा, तो कह रहे कि पहली बार जब नीतीश जी आए थे तो चले गए, लेकिन आने के बाद इनको पता नहीं चला था कि किधर से निकलना है, तो कहीं कहीं अटक गए थे शायद। उस समय गाइड नहीं हुआ। आज यहाँ पे 2 गाइड थे। उस समय भी बच्चे थे। अच्छा ये बच्चे थे, इसलिए इनको कन्फ्यूजन हो रहा था कि जाना कहाँ है। मुझे रास्ता का कोई दिक्कत नहीं हुआ कि किधर से किधर जाना है, वो रास्ता सब समझ में आ रहा था। लेकिन दिक्कत यही हुआ एक जगह कि 2 पहाड़ के बीच में रुक गए और इतना कम जगह था, 1 फीट भी नहीं था। उस जगह थोड़ा सा घुटन सा होने लगा, मतलब कि 60 सेकंड होते होते घुटन सा होने लगा। फिर थोड़ा सा बोल के ऊपर आए तो कंफर्टेबल हुआ। तो इस तरह से अगर आप योगिनी स्थान आते हैं, थोड़ा प्लानिंग करके आए, और यदि आपको चलने बोलने में दिक्कत है तो अंदर ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको एक बार व्यू दिखाते हैं।
जय माता योगिनी। उसके लिए थोड़ा हौसला बनाना होगा, उसके बाद ऊपर जाना। उसके लिए थोड़ा हौसला बनाना होगा, उसके बाद ऊपर जाना। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन ये है कि अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि कुछ लोग और आप देख सकते हैं कि ये लोग हंस रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंदर जा सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोटे लोग चले जाते हैं, खाए पिए लोग। हम अपना बात बताते हैं दोस्तों, अंदर सच में पतला और एक जगह ऐसा भी है जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप जा सकते हैं तो जाइए, ज़बरदस्ती करना सही बात नहीं है। अंदर सच में बहुत पतला जगह है और ईश्वर दिल से होता है। अगर आप नेक काम करते हैं तो ईश्वर ऐसे भी आपको आशीर्वाद। दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस फ़ोन में डबल व्यू को कैप्चर करने का ऑप्शन है, तो आप आगे देख सकते हैं हम लोग योगिनी स्थान में हैं, 2 व्यू कैप्चर हो रहा है। तो दोस्तों अभी नीतीश जी बता रहे थे यहाँ जब पहली बार आते हैं तो अंदर एक डर सा भी होता है कि अंदर जाए ना जाए, इसलिए कई बार अंदर जाके मुंह पे जाके लौट जाते हैं लोग। जबकि हम क्योंकि खुद वीडियो बना रहे थे, बात कर रहे थे, तो बात करते करते निकल गए और ज़्यादा पता भी नहीं चला और अंदर से वापस आ गए। लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि सच में ऑक्सीजन जब थोड़ा कम हो जाता है हवा में तो एक घुटन सच चालू हो जाता है, जो कि एक सफोकेशन का नाम दे सकते हैं आप। तो ऐसी जगह से थोड़ा सा सोच के ही जाना चाहिए, जहाँ तहाँ आप बिना सोचे जाना भी सही नहीं है। तो ये पतलो आदमी नहीं जा पाइएगा। तो दोस्तों देखिए नीतीश जी का कुछ कहना है कि पहले से मन में बैठा लीजिएगा, लेकिन कुछ होता है ना जेन्युइन, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, नहीं पता चलता। तो फिर भी उतना ही ज़्यादा नहीं है। जैसे कमी होता है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, बीच में जगह नैरो है। लेकिन लोगों को आस्था देखिए कि जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ नहीं जाके वैसी जगह जाते हैं जहाँ की एकदम पतला जगह है। तो देख सकते हैं क्योंकि अंदर जगह कम है, लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लाइन वहाँ लंबी होती जा रही है। फिर भी क्योंकि मलमास का समय चल रहा है इसलिए लोग कम है, नहीं तो दुकानदार बता रहे थे कि शायद आपको अंदर से वापस आने में 3 घंटा का समय लग जाता। तो यहाँ से बाहर का एक काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। एक इवनिंग में एक वॉक की तरह आप फिज़िकल फिटनेस के लिए भी आ सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस इन द सेंस कि यदि आप डेली आएंगे तो कहीं न कहीं आपका हेल्थ, आपको एक्सरसाइज करने की या जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना हाइट है कि आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा बात है झारखंड के बारे में दोस्तों कि आप देख सकते हैं काफ़ी पेड़ पौधे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जहाँ देखिएगा कम से कम 50% पेड़ पौधे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर है काफ़ी क्लीन है, एयर है, ऑक्सीजन की हवा में मात्रा काफ़ी अच्छा है। तो हेल्थ वाइज अगर दिल्ली से कंपेयर करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी से कंपेयर करें कि बड़ी ऊपर नहीं है, अंदर में है, ऊपर नहीं है, थोड़ा सा है। नहीं, पतला आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि रुकावट नहीं होना चाहिए रास्ते में। जैसे अंदर जाइएगा ना तो आराम से चढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं वापस। फाइनली जो हमारा मनोकामना था यहाँ आने का, हमारा और कुछ खास मनोकामना ज़्यादा नहीं था, वो पूरा हो चुका है और वापस चलते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मनोकामना लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं और वो पूरा भी होता है। तो सच में व्यू दोस्तों काफ़ी शानदार है। आपको प्लेन एरिया में ऐसा व्यू मिलना बहुत
कम ही मौका मिलता है। तो ज़रूर विजिट करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ओ क्या बात है दोस्तों, बताऊं यहाँ पे है हवा जो है काफ़ी सुंदर है। लगता है जैसे कि ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पे 21% नहीं 50% हो गया हो। और सचमुच यहाँ ज़रूर ही 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा होगा। और यहाँ से दिखाई दे रहा है एक खेत, और वो खेत लग रहा है आम के पौधे लगाने वाला, यानी कि आम के पौधे आप वहाँ से ले जाके अपने खेत में लगा सकते हैं, यानी कि जिसको कि नर्सरी कहते हैं। ये यकीनन एक नर्सरी बुझा रहा है। ये इस राज्य की, जो कभी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, उपलब्धि है कि यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हैं। मैं तो दोस्तों मानता हूँ कि जब भी कोई एक नया मकान बने तो सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में यूएनओ एक रिफॉर्म लेके आए, एक कानून लेके आए। यदि आप एक घर बनाते हैं तो 75% में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 25% में आपको पेड़ पौधे ज़रूर लगाने पड़ेंगे। यानी कि 3 कोना आप बिल्डिंग बनाइए, 1 कोना आप ज़मीन रखिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वो हमारे प्रकृति के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, धरती का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो नेचुरल डिसास्टर्स हो रहे हैं, जैसे सुनामी आ जाता है, बादल का फटना, या फिर साइक्लोन हो रहे हैं, या फिर सडन नेचुरल फिनोमेना जिससे कि लाखों लोग मर जाते हैं, या कोरोना वायरस जैसे बीमारी का आना, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकता है या कुछ हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। So friends, we are slowly moving back. We are going down, and देखिए वो कैसे पत्थर है। and you can see, friend, it is a very big stone. Almost the length must be of 40 feet, and it is lying on a rock. You can see it is a very small rock. एक छोटा सा रॉक है जिस पे ये खड़ा है, और ये चट्टान अपने आप में 40 फीट लंबा है कम से कम, और उतना ही 40 फीट ही चौड़ा भी है, और एक पत्थर पे टिका हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है। और ये आज से नहीं है, हज़ारों साल से यहीं पे है। तो ये नेचर होता है, और नेचर में चीज़ें जब बैलेंस होती है तो कुदरत वो करिश्मा के रूप में लगता है कि वो कैसे बैलेंस होते हैं। सो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये देखिए आप, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस, the cave is very very narrow, but the distance is less, so even because less of oxygen also you don't face that problem. And you can see here, you can go there and sit. It will be a wild adventure, but if you will fall, you will be also in wild adventure. You will be inside, you will be in the hospital. And the boys are telling to us get the cold water, but we don't want because we are sweating. Taking water when you are sweating, it is not good. You will get illness, you will get common cold, cough, and then fever. All these things will happen. So let us move slowly back to the ground. And the oxygen, the air which is blowing here, it is very very nice, or it is very cooling effect it is giving to our body. You will feel very nice. There is one more hill top actually. I'll ask to Nitish whether he would like to go or not. So moving back slowly. Okay, so suddenly I remember about the thought that the shopkeeper had told me about the steps. He told it is 176, and I did not count because I'm not engaged in counting. I'm doing other activities, seeing the things. But I think so that what he told, 176 steps, it must be correct. So when you will be climbing up, or when you will be coming down to this area, you will get a very good experience of the hill. You will get a very good experience of the forest. You will feel like you are inside the forest, and the path through which you are moving, it is in between the forest. So it will be a good experience, and it is out of danger. It is out of the people who are anti-society elements, or the bad peoples.
It is risk free area, so you can come, you can enjoy. There is no any problem. Even the women's girls, they can also can come, because it is just above a village only, so there is no any issue of security and safety. Easily you can visit. So we are finally moving down, and we are about to reach the plane or the starting point of the step. Here, from here only, we had started climbing this hill, and at the gate you have Vishnuji with its Nandi. I'll show you. You start climbing from this point. It's Shankarji, but all are the avatars of Vishnuji only, no? Shankarji is also avatar of Vishnuji, no? Huh? Shankarji is avatar of Vishnuji, no? You see the temple. This is the temple area. Okay, you can see people come with the bikes and all for the prayer, for the good luck. I told that I'll be buying some chudi for my mother. Let me see. I don't know about the quality. I don't have any idea about good quality of chudis, but let me see. There are so many. And you have a date tree. What do you say in Hindi? खजूर का पेड़. बचपन में बहुत ढेला मारते थे, लेकिन अब उसके नीचे जाने का भी समय नहीं मिलता है, शायद काम की वजह से, जीवन शैली बदलने की वजह से, नहीं तो ढेला मार मार के खजूर तोड़ते थे. Okay, let's see the view now. You can see front view, and now we can say that we are above the altitude of the Yogini temple. Means we are at more height from the surface of the earth or this plain area compared to the Yogini temple. So you can say this hilltop, it is even much more higher than that Yogini temple's hilltop. Complete made of, what you say in Hindi, it is said khapda ka ghar. Especially in Bihar areas, in our villages, it was there around 20 years ago, but now all the houses are concrete, so there is no more this kind of houses. But here still you can say the development of this village is very less compared to the time, so it's not that developed, but they are in the lap of the nature. That is very good thing. And you can see the view from here. It's really amazing, mesmerizing. What a lovely view. 1, 2, 3, we are on the 4th hilltop. शिव टेम्पल is It's a very lovely view. See guys, what a wonderful view. What a wonderful view, guys. It's really amazing. And it's not only this hilltop, even the area far from here also hill is there, and that it is not simply a hilltop, it is a range of mountains. You can see it is going throughout 360 degree. It is like we are within the circle, inside the circle, and the hills are making the circle or the circumference of this area. Oh God, what a lovely view. And then we have a pond there. It is a big pond. Because of the rainy season, water is looking yellow, dirty water, like you say, yellow dirty fellow. So the road is going to the village. I don't know the name of the village. If you are from this village, यदि आप इस गांव से हैं तो कमेंट करके इस गांव का नाम जरूर बताइएगा दोस्तों. यदि आप नहीं हैं फिर भी आपको पता है तब भी आप इस गांव का नाम जरूर बता सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी कुछ लिखे हुए यहाँ पे. तेजन पंडित, लव काजल देवी, पतपुर. अरे दोस्त, जिससे प्यार है उसको बताओ, इस बेजुबान सीमेंट की दीवार को बताने से घंटा होगा. एंड देन यू हैव सुभाष दास लव, व्हाट इज दिस, मिडलैंड सोनी पूनम. अरे भाई रॉन्ग नंबर लगा रहे हो.
जिससे प्यार है उसको बताओ कुछ हो सकता है तुम्हारा। ये दीवार क्या बताएंगे? क्या तुम उस आशा में जब बूढ़े हो जाओगे तब वो आएंगे कभी बीच में और उनको पता चलेगा तुम प्यार करते थे? गधे हो भाई। अच्छा देखते हैं इधर क्या लिखा है। सकलदीप लव बेबी वाट ए। दोस्तों ये सब पब्लिक प्लेसेस में लिखने का कोई मतलब नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। एंड देन यू कैन सी ए कर्व डेट ट्री। एक झुका हुआ, एक मुड़ा हुआ खजूर का पेड़ आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या व्यू है दोस्तों, लवली। व्हाट ए एक्सपीरियंस आई कैन से, व्हाट ए एक्सपीरियंस। यू कैन सी द बॉटम and you can see how many stop points are there. There are so many stop points and we are even। तो हम लोग दोस्तों जोगनी स्थान में हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इलाका है ये, नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में। जितना जो उम्मीद से आए थे दोस्तों उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतना शानदार नज़ारा है यहाँ का, ये सोचा नहीं था, नहीं तो शायद पहले ही आता मैं। 30% है, काम चल जाएगा, लेकिन मुझे शायद सही अंदाज़ा था। सो फ्रेंड यू कैन सी द व्यू एंड फाइनली वी कैन से दैट वी आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड वी आर इवन above the altitude of the Jogni temple. You can see the college field. They have a very good space. They can conduct good sports there because from this height also the space is looking good enough. So sports can be conducted very easily there. So let's move friend because battery is going. All kids they are getting tired. थक गए तुम लोग? कितने बार रुके? 5 बार। बच्चे हैं ना, आप तो एक बार में आ जाते। तो ये बच्चे फिर भी थकान फील हो रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चढ़ते चढ़ते कुछ और भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं 5 बार ये रुक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, आप लोग गए थे वहाँ पे जोगनी वाले में? अच्छा, तो ये लोग भी दूसरा आ रहे हैं, तो ऑलरेडी ये भी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों, हम और नीतीश। अच्छा वहाँ देखे थे? नीचे तुम आगे थे कि पीछे थे? आगे थे। अच्छा अंदर गई थी? हाँ अंदर गुफा के अंदर गई? नहीं ना, ठीक ही नहीं गए, बहुत अंदर है। मुझे खुद लग रहा था एक जगह ऑक्सीजन कम होने लगा था, मैं बोले चलो चलो जल्दी। तो फाइनली दोस्तों ऊपर आ गए हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है दोस्तों, ऑलरेडी अगर यहाँ से देखें तो लग रहा है कि कम से कम 400 मीटर ऊपर है धरती से, लेकिन चढ़ने में कोई परेशानी, बहुत ज़्यादा थकान फील नहीं हो रहा है मुझे भी और नीतीश को भी। क्या नीतीश जी, चले? सो वी आर फिट फॉर द इंडियन आर्मी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर और बाबा का दर्शन होगा। यहाँ से एक और पोखर दिख रहा है दोस्तों। उधर से